ऐसा भी कहना है कि वहाँ पे मंदिर न बनाकर अगर हॉस्पिटल बनवा दिया जाता तो लोगों के लिए और भी लाभकारी ये होता। तो नीरा मूर्खता है ऐसा सोचना, ऐसा कहना। आज हम लोग जिस काल में जी रहे हैं बड़ा ऐतिहासिक काल है। ऐतिहासिक काल इस मायने में है कि 500 साल के संघर्षों के बाद कहीं ना कहीं जो श्री राम प्रभु की धरती है अयोध्या, उस धरती पे भगवान राम की मंदिर बनकर तैयार है और उनका जो प्राण प्रतिष्ठा है 22 तारीख को होने वाला है, 22 जनवरी को होने वाला है। अब इस बात को लेकर आज 500 सालों से तो विवाद चल ही रहा है, लेकिन आज भी विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ लोग इस पे कुछ टीका टिप्पणी करते हैं, कुछ लोग कुछ टीका टिप्पणी करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद से सारे टीका टिप्पणी के जो दरवाजे हैं वो बंद हो जाएंगे। फिलहाल हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा स्वामी रविशंकर गिरी जी महाराज, पीठाधीश्वर अरेराज मठ बिहार के यहाँ पे हैं और इनसे हम इसी विषय पे बातचीत करेंगे। बाबा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। जय श्री राम। जय श्री राम जी। जय श्री राम। जय श्री राम। एक ऐतिहासिक समय में हम लोग फिलहाल अभी जी रहे हैं, क्या कहेंगे इस पल के लिए? भारत के लिए उत्कर्ष का काल है, सनातन की सबसे बड़ी जीत है और पूरा विश्व दिव्यता के साथ बड़े ही धूमधाम से भगवान श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम महोत्सव को मना रहा है। सभी हिंदू और सनातनियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। बाबा जी, कुछ लोग राजनीति लोग जैसा कि विरोध कर रहे हैं वो तो अलग विषय हुआ, लेकिन हमारे देश के जो 4 शंकराचार्य हैं वो लोग भी पूरी तरीके से इस राम मंदिर का जो उद्घाटन हो रहा है इसके विरोध में उतर आए हैं। क्या कहेंगे इस विषय को लेकर? सभी से हमारा यही आग्रह निवेदन है कि अब विरोध का सुर मथुरा को विमुक्त कराने के लिए होना चाहिए। राम मंदिर से संबंधित विवाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के आदेश के बाद ये थम चुका है और इसमें जो है अब सब लोगों को मिलजुल करके इस महोत्सव को मनाना चाहिए और महोत्सव बीतने के तुरंत बाद मथुरा को मुक्त करने का अभियान और तेज करते हुए वहाँ भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को भी जितने भी विरोधियों हैं उन लोगों से मुक्त कराने का हमारा संघर्ष प्रयास हो कि जल्द से जल्द भगवान श्री कृष्ण की भी जन्मभूमि सनातनियों के पूजा पाठ के लिए दिव्यता से भव्यता से उसका भी विकास और निर्माण हो। जो शंकराचार्यों का कथन है कि मंदिर का निर्माण अभी पूर्ण नहीं हो पाया है, इसलिए ये शास्त्र के अनुसार उचित नहीं है कि वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा की जाए। देखिए, जो भी कार्यक्रम आयोजित हो रहा है बड़े से बड़े संत आचार्यगण सभी लोगों के सहमति से पूरी तरीके से शास्त्रीय विधि विधान के माध्यम से ही उसके अनुसार ही सारी गतिविधियां संपन्न हो रही है। इसमें किसी भी तरह का किसी को कोई ये संदेह नहीं होना चाहिए। हर रूप से जिस गर्भगृह में भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठापना का कार्यक्रम होना है वो गर्भगृह संपूर्णता से पूर्ण हो चुका है। बाकी के काम जरूर बाकी है जो अपने समय से पूर्ण हो जाएगा। जिस गर्भगृह में अर्थात जिस घर में भगवान को विग्रह स्थापित किया जाएगा वो पूर्ण है। जी बाबा जी, आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो बीजेपी है कहीं ना कहीं इस राम मंदिर के पूरे मुद्दे को हाईजैक कर चुकी है? देखिए, वर्तमान सरकार में है जी और हम लोगों के लिए तो सबसे गर्व और खुशी की बात है कि ये जो संघर्ष था पिछले 500 वर्ष का ये कितना जल्दी समाप्त हो जाए और कितना जल्दी भगवान अपने जन्मभूमि पर विराजमान हो जाएं, ये सबसे ज़्यादा सनातनियों के लिए महत्व रखता था और वो काम जितना जल्दी हो जाए वो उतना अच्छा था और ये शुभ मुहूर्त निकल आया है। सब लोग मिल करके उत्सव मनाइए, महोत्सव मनाइए। जैसे भगवान श्री राम जो है जब वो त्रेता युग में जब उनका जन्म हुआ तो आप देखिए संपूर्ण ब्रह्मांड के जितने भी देवी देवता भगवान शिव ब्रह्मा नारद आदि जितने भी महर्षि भगवान शिव सहित सभी लोग जो जहाँ थे वहीं से वो लोग पधारे भगवान श्री राम के दर्शनार्थ जो है वहीं से वो लोग चल दिए। किसी ने किसी आमंत्रण की अपेक्षा नहीं की, उम्मीद नहीं की। ये तो गर्व की बात है कि भगवान आ रहे हैं
तो उनके दर्शन के लिए किसी को बुलावे की क्या आवश्यकता है। जी जी, बस वहाँ पहुँच जाना है जब जिसको मौका मिले। और निश्चित तौर पर आप ये मानिए, बड़े संघर्ष के बाद ये शुभ घड़ी आई है, तो धीरे धीरे करके सभी लोग आना है। उनसे दूर हो करके, भगवान से द्रोह करके ये जीवन किसी भी जीव मात्र के लिए संभव नहीं है। हम लोग तो मनुष्य हैं, इस योनि में हमारा जन्म हुआ है, भगवान की अतिशय कृपा है। जी जी, और उनकी जो ये कृपा प्राप्त हुई है, उसका धन्यवाद ज्ञापन करें उनके दर्शन के माध्यम से, उनके नगरी में जो है प्रवेश के माध्यम से। बहुत से लोगों का ऐसा भी कहना है कि वहाँ पे मंदिर न बनाकर अगर हॉस्पिटल बनवा दिया जाता तो लोगों के लिए और भी लाभकारी ये होता। तो नीरा मूर्खता है। ऐसा सोचना, ऐसा कहना, ये तो मूर्खता की बात है। धर्म का अपना अलग स्थान है और हॉस्पिटल का अपना अलग स्थान है। तो कहने वाले लोग ही कितना अस्पताल चला रहे हैं और कितना हॉस्पिटल खोल रहे हैं, सबकी अलग अलग उपयोगिता है। जी जी, सबका अलग अलग काम है। तो कहने वाले जिनको जिसकी आवश्यकता है वो उसको खोले। ये तो भगवान आस्था का केंद्र है। और जीवन में कितना भी अभाव हो, भगवान का साथ है तो सब अभाव पूर्णता की ओर बढ़ जाता है। कितना भी आप हॉस्पिटल बना लें और कितना भी आप तकनीकी विकास कर लें, जब कोई विकास नहीं था और कोई अस्पताल नहीं था, तब भी लोग जी जी, आयुर्वेद के माध्यम से लोग जीवित रहते थे कि नहीं रहते थे। आज से ज़्यादा निरोगी काया पूर्व में रहा करती थी। तो वो भगवान की कृपा से ही, उनके द्वारा जो ज्ञान दिया गया उसके माध्यम से ही। तो प्रकृति अपने आप में पूर्ण है जी, उसमें सारी औषधियाँ मनुष्य के जीवन यापन के लिए जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं जी, सभी उपलब्ध है। और सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम, कोटि कर जोड़ी जग पानी। और एक एक कण कण में भगवान का वास है। ठीक है। और भगवान को पता है कि कैसे हमको अपने भक्तों का कल्याण करना है, उनकी रक्षा करनी है, उनकी ज़रूरतें कैसे पूरी करनी है, ये उनको भली भांति पता है। कितना भी अभाव हो, कितना भी प्रभाव हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी धर्माचार्य, कोई भी पद भगवान से बड़ा नहीं हो सकता है। इस बात को सबको समझना पड़ेगा, समझना चाहिए। उनकी सत्ता है और उन्हीं से सभी हम लोग हैं। वो है तभी तो हमारी ज़रूरत है। हमको कौन पूछेगा भगवान श्री राम के बिना। चलिए बाबा जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बाबा जी फिलहाल जा रहे हैं अयोध्या, और जो राम मंदिर बना है, ये जो हमारा कोर्ट है उसके आदेशानुसार बना है। इसमें किसी को हार जीत की दृष्टि से नहीं देखना है, क्योंकि राम सबके हैं। आज पूरा देश जो है वो राममय हो चुका है। और कम से कम हम सभी को ये सोचना चाहिए कि जो भी तनाव था वो तो कम से कम वो हमेशा के लिए समाप्त हो गया। बिल्कुल। और अब एक हिंदू राष्ट्र की तरफ जो है देश तेजी के साथ बढ़ रहा है, और इसमें विश्व भर में शांति की स्थापना की प्रमुखता है। आप जब समझिए कि जो है एकमात्र ऐसा धर्म है जो सभी जीव के प्रति अच्छी भावना और उसके संरक्षण की भावना रखता है। तो ऐसे में जो है विश्व शांति, विश्व भर में शांति की स्थापना हो, इसके लिए बहुत ही अनिवार्य है कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो और सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त हो, जो कि सनातन धर्म में सम्मिलित होने से ही संभव है। जी, उसकी परिकल्पना को पूर्ण होते हुए हम लोग ये आंखें देख पाए, यही भगवान श्री राम से प्रार्थना है। चलिए बाबा जी, अब हिंदू राष्ट्र की जहाँ तक बात है, ये अभी थोड़ा हम तर्क करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र में मान लीजिए कि अब क्या होगा, किस तरह की उसकी परिकल्पना होगी, किस तरह से उसका मान लीजिए कि रूप होगा, अब वो अलग विषय हो गया। फिलहाल जो अभी राम मंदिर बन रहा है और उसके लिए पूरा देश जो है वो राममय हो चुका है। चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।